नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पत्रकारीय लेखन के विभिन्न प्रकार इन पर बातचीत कर रहे हैं और आज की इस कक्षा में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में जो विचार लेखन है और फीचर लेखन, ये दो बहुत महत्वपूर्ण लेखन के पहलू हैं। इन पर हम बात करेंगे। विचार लेखन क्या है? विचार लेखन दरअसल किसी भी समाचार पत्र में जो संपादकीय पृष्ठ है, और संपादकीय के साथ अंग्रेजी के कई अखबारों में और हिंदी के अखबारों में एक और पृष्ठ होता है जिसको ऑपिड पेज कहते हैं, यानी जो संपादकीय पृष्ठ के सामने का पृष्ठ है उस पर भी कई बार विचारपूर्ण लेख और विश्लेषण होते हैं। तो इसको भी हम विचार का ही पृष्ठ कहते हैं या संपादकीय का ही उलट पेज कहते हैं, यानी एक तरह से जो संपादकीय में व्यक्त किए गए विचार हैं, क्योंकि समाचार पत्रों के बारे में ये माना जाता है कि वो एक लोकतांत्रिक मंच है और एक लोकतांत्रिक मंच होने के कारण वहाँ हर तरह के विचारों को अभिव्यक्ति मिलनी चाहिए। समाज में जितने तरह के विचार हैं उन सभी विचारों को एक तरह से सामने आना चाहिए। तो अखबार का संपादकीय पृष्ठ एक तरह का मंच है, एक तरह का ऐसा मंच है जहां हर तरह के विचार व्यक्त किए जाते हैं और ये विचार आप जैसा कि जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। विचार क्या होते हैं? विचार एक तरह से विभिन्न मुद्दों और समस्याओं के बारे में एक तरह से विश्लेषण है और उन विश्लेषणों के जरिए लोगों को शिक्षित करना, लोगों को जागरूक बनाना, किसी भी समस्या का समाधान क्या है। अलग अलग विचार उसके अलग अलग तरीके बता सकते हैं कि किसी भी विषय को हम कैसे देखें, किसी भी विषय का समाधान क्या हो सकता है। तो विचार के जरिए एक तरह से वो हमारे सामने आता है। तो अखबार न सिर्फ अपने समाचारों के लिए बल्कि अपने विचार के लिए भी जाने जाते हैं। और अखबार का संपादकीय पृष्ठ जिसमें अखबार का खुद का विचार होता है, साथ ही साथ उस संपादकीय पृष्ठ पर जो जाने माने लेखक हैं, विशेषज्ञ हैं, वो भी अपने विचार व्यक्त करते हैं और उन विचारों के जरिए पाठकों को ये जानने का अवसर मिलता है कि वो उन मुद्दों पर क्या सोचते हैं, उन मुद्दों पर को देखने का तरीका क्या हो सकता है, उन मुद्दों की गहराई क्या है, उनकी बारीकियां क्या हैं। ये एक तरह से विचार माना यह जाता है कि अखबार की जो आत्मा है, समाचार पत्र की आत्मा उसके संपादकीय में है। एक तरह से अखबार का जो व्यक्तित्व है, उसकी जो पर्सनालिटी है, वो उसके संपादकीय पृष्ठ से बनती है। क्योंकि समाचार तो अखबार में लगभग समान होते हैं, सभी अखबारों में छपने वाले समाचार मूलतः एक ही तरह के होते हैं। उनकी भाषा थोड़ी अलग हो सकती है, उनके शीर्षक अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी समाचार को किसी अखबार में ज़्यादा प्रमुखता मिले, कम किसी अखबार में कम प्राथमिकता मिले, लेकिन जो संपादकीय पृष्ठ है वो बिल्कुल अलग होता है। वही उसके जरिए अखबार की अपनी जो समझ है, अपनी समझदारी उसके जरिए सामने आती है। आपको भी अगर संपादकीय पृष्ठ पर लिखने के लिए खुद को तैयार करना है तो इसके लिए लेकिन अनुभव बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ लेखन में आपका दृष्टिकोण क्या है, आप कितना बारीक शोध कर सकते हैं। इसमें एक तरह से विचार लेखन ये मांग करता है कि आपके पास न सिर्फ थोड़े तथ्य हों बल्कि तथ्यों में गहराई हो, आपके पास शोध के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा संदर्भ हो, उसकी व्यापक पृष्ठभूमि आपको पता हो। साथ ही साथ आप विचार लेखन करना चाहते हैं, किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं, तो आपको विचार का आशय क्या है। जब विश्लेषण हम करते हैं तो किसी भी विषय पर जो विश्लेषण है वो उसके विभिन्न पहलू, यानी किसी भी विषय के कई पहलू हो सकते हैं, कई उसके पक्ष हो सकते हैं। उन सभी पक्षों को एक साथ देखना और उनके बीच के क्या संबंध हैं, उन संबंधों को पेश करना, उनकी जटिलताओं को पेश करना, उनको एक तरह से एक दूसरे के साथ रख करके देखना, ये एक तरह से विश्लेषण होता है। और इसके लिए जरूरी है कि आप ऐसी तैयारी करें जिसमें शोध हो और शोध के साथ साथ व्यापक संदर्भ हो। और जैसा मैंने आपसे बताया कि विचार लेखन का मुख्य उद्देश्य लोगों को शिक्षित करना है। जैसे समाचार का उद्देश्य लोगों को सूचित करना है, उसी तरह से विचार का उद्देश्य लोगों को शिक्षित करना है और फीचर का उद्देश्य लोगों का मनोरंजन करना है। अब हम आपसे बात करेंगे
पत्रकारीय लेखन के एक और महत्वपूर्ण पहलू जिसको हम फीचर लेखन कहते हैं। और फीचर लेखन पर मैं आपसे विस्तार से बात करूंगा, क्योंकि आमतौर पर एक नए युवा लेखक को आप जिस कक्षा में हैं वहाँ पर आमतौर पर आपको अखबार में संपादकीय पृष्ठ पर, जहाँ पर विशेषज्ञ लिखते हैं, वहाँ लिखने का मौका कम मिल सकता है। हाँ, आप संपादकीय पृष्ठ पर आप संपादक के नाम पत्र जरूर लिख सकते हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि बहुत सारे अखबारों में, पत्रिकाओं में संपादक के नाम पत्र छपते हैं, और बहुत सारे लेखक और पत्रकारों ने एक तरह से लेखन की शुरुआत संपादक के नाम पत्र लिख करके की है। मैं जो विद्यार्थी इस कक्षा में शामिल हैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर आप लेखन की शुरुआत करना चाहते हैं तो संपादक के नाम पत्र लिख करके करिए, जो कि आमतौर पर विचार के पृष्ठ पर छपता है, जिसमें आपके विचार होते हैं। जो आप संपादक के नाम चिट्ठी भेजते हैं उसमें आप अपने इलाके की समस्याओं के बारे में लिख सकते हैं, आप किसी विषय पर अपने विचार भी जाहिर कर सकते हैं। लेकिन आज जो दूसरा समाचार लेखन का या पत्रकारीय लेखन का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, फीचर लेखन, उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। एक युवा को, आप जैसे विद्यार्थी को भी मौका मिल सकता है फीचर लिखने का, और इसीलिए मैं फीचर के बारे में थोड़ा विस्तार से बात करना चाहता हूँ। फीचर है क्या? सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है, और फीचर और समाचार में क्या अंतर है। सबसे बुनियादी जो अंतर है कि समाचार जहां एक तरह से वस्तुनिष्ठ लेखन है, यानी उसमें आप अपने विचार नहीं मिला सकते, वहीं फीचर एक तरह का आत्मनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव लेखन है। उसमें आपके अपने विचार, अपना परसेप्शन, आपने जो देखा और महसूस किया उसको शामिल कर सकते हैं। हालांकि फीचर हमेशा थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, यानी प्रथम पुरुष में लिखा जाता है, और उसमें आपको मैं का इस्तेमाल हम नहीं करते, यानी जिन चीज़ों को आपने देखा है उनके बारे में आप लिखते हैं। और फीचर का जो मुख्य उद्देश्य है वो लोगों को जानकारी देना, लोगों को नई सूचनाएं देना, लेकिन साथ ही साथ ये जानकारी और सूचनाएं एक तरह से मनोरंजन करते हुए देना, मनोरंजन की शैली में देने। फीचर समाचार की तुलना में ज़्यादा सृजनात्मक होता है, वहाँ आपके पास क्रिएटिव एनर्जी ज़्यादा होती है। एक तरह से फीचर समाचार पत्रों में या टेलीविज़न पर या रेडियो में आमतौर पर बहुत बांधने वाला होता है, क्योंकि एक तरह से वो कहानी है, वो एक तरह से स्टोरी टेलिंग है, एक तरह से उसमें हम स्टोरी की तरह बात करते हैं। और ये बात याद रखनी चाहिए कि जैसे हमने समाचार में उल्टा पिरामिड का इस्तेमाल करते हैं, फीचर लिखने के लिए हम कभी भी किसी भी सूरत में उल्टा पिरामिड का इस्तेमाल नहीं करते। ये भी बात हमें याद रखनी है कि फीचर को ज़्यादा प्रभावी होना चाहिए। और फीचर की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण यह है कि ज़्यादातर खबरें समाचार अखबारों में, टेलीविज़न पर, रेडियो पर एक ही तरह से लिखी जाती हैं, यानी उल्टा पिरामिड में लिखी जाती हैं। उससे एक रास्ता बन जाती है। उस एक रास्ता को तोड़ने के लिए हम फीचर का इस्तेमाल करते हैं। फीचर आमतौर पर सॉफ्ट स्टोरीज या जो ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी होती हैं, जिसमें हम सब लोगों की दिलचस्पी होती है, उस तरह की घटनाओं पर फीचर लिखा जाता है। यानी जैसे आपके स्कूल में किसी बच्चे ने टॉप किया है, तो उसकी जो कहानी है उस पर अगर आप लिखेंगे तो वो एक फीचर की शैली में लिखेंगे। उस पर समाचार भी लिखा जा सकता है, लेकिन समाचार में केवल तथ्य होंगे। लेकिन अगर आप फीचर लिखेंगे तो उसमें तथ्य होंगे, लेकिन उस बच्चे के परिवार के बारे में, उसके जीवन के बारे में, उसके संघर्षों के बारे में, उसकी तैयारियों के बारे में सब कुछ होगा। तो ये फीचर है। फीचर वास्तव में एक लघु वास्तविक कहानी है, एक शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन वो एक फैक्चुअल स्टोरी है, वो कोई काल्पनिक स्टोरी नहीं है। ये जब भी हम पत्रकारीय लेखन की बात करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि पत्रकारीय लेखन वास्तव में समसामयिक घटनाओं, वास्तविक घटनाओं पर है। तो फीचर भी कोई कल्पना नहीं है। फीचर को कल्पना मत मानिए, ये वास्तविक घटनाओं की एक कहानी की तरह से रिपोर्टिंग है। फीचर में लोगों, भावनाओं, मानवीय संबंधों के बारे में बातचीत की जाती है। फीचर भी दरअसल कोई भी फीचर तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक उसमें तस्वीरें ना हो, जब तक उसमें ग्राफिक्स ना हो, और उसको प्रस्तुत करने का तरीका भी दिलचस्प ना हो। तो एक तरह से हम फीचर के बारे में जब बात कर रहे हैं तो ये याद रखनी चाहिए कि उसके लिए क्या क्या शर्तें हैं। उसके लिए जो सबसे बुनियादी शर्त है कि वो मनोरंजक होना चाहिए और प्रभावी होना चाहिए।
इसमें तथ्य और सूचनाएं भी होनी चाहिए। यह लोगों और व्यक्तित्वों के बारे में है। ये केवल कुछ घटनाओं के बारे में नहीं है या केवल कुछ जो हमारे आसपास की समस्याओं के बारे में नहीं है, बल्कि अगर आप एक मिनट के लिए कल्पना करिए कि क्या कोई कहानी आप बिना लोगों और कैरेक्टर्स के कह सकते हैं, तो आपको किसी भी फीचर में लोगों और व्यक्तित्वों के जरिए कहानी कहते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। इसमें रोचक और प्रासंगिक एंगल होना चाहिए, यानी वो उसमें रोचकता का एंगल बहुत महत्वपूर्ण है और उसके जो एंगल होना चाहिए किसी भी फीचर का वो प्रासंगिक होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, पाठक की उसमें दिलचस्पी होनी चाहिए। और इस कारण इसमें समाचारों के जो तत्व होते हैं, किसी भी पत्रकारीय लेखन में ये बात याद रखना चाहिए कि समसामयिकता बहुत महत्वपूर्ण है, कि हाल की क्या घटनाएं हैं वो उन पर ही हम आमतौर पर फीचर लिखते हैं। अब हम बात करेंगे फीचर लिखने के तरीके के बारे में। आमतौर पर फीचर लेखन का कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बात हमें याद रखनी चाहिए। जैसे हमने समाचार लेखन के बारे में जब बात की थी कि उसका एक तरीका है, उसका एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है उल्टा पिरामिड। लेकिन फीचर लेखन का कोई फॉर्मूला नहीं है। उसके बारे में हमें एक तो स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कोई भी फीचर बिना फॉर्मूले के लिखा जाता है। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि फीचर को कभी भी उल्टा पिरामिड शैली में नहीं लिखा जाना चाहिए। लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि फीचर लिखने के दो तरीके सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। ये फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आप चाहें तो आप अपनी शैली विकसित कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में सीखने के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दो तरीकों से फीचर लिखे जाते हैं। फीचर लिखने का एक तरीका है, यानी उसकी शुरुआत करने का एक तरीका है कि आप किसी चरित्र या किसी खास बात से शुरू करें और उसको सामान्यीकरण की तरफ ले जाएं, जिसको हम कहते हैं, उस स्टाइल को हम कहते हैं पर्टिकुलर टू जनरल, यानी P2G। इसमें किसी एक चरित्र से आप शुरू करते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आप फीचर लिख रहे हैं अपने स्कूल के बारे में, आप स्कूल के बारे में फीचर लिख रहे हैं, तो स्कूल के बारे में फीचर लिखने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका यह है कि आप स्कूल के किसी शिक्षक या किसी लोकप्रिय विद्यार्थी जो उस स्कूल से पास करके निकले हैं और दुनिया में या देश में उन्होंने बहुत नाम कमाया है, मान लीजिए वो बहुत बड़े क्रिकेटर हैं या उन्होंने सार्वजनिक जीवन में बहुत नाम किया है या बहुत बड़े लेखक हैं, तो आप उनसे कहानी शुरू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तरह से पहली बात यह है कि स्कूल की पहचान उस व्यक्ति के जरिए है, क्योंकि वह व्यक्ति उस स्कूल से पास हुआ है। तो उनसे आप शुरू करके ये शुरू कर सकते हैं, उनकी कहानी से शुरू कर सकते हैं। तो जो पहला पैराग्राफ है वो उनके बारे में आप बताएं और वहां से फिर जो दूसरा पैराग्राफ है जिसको हम कहते हैं कि सामान्यीकरण की तरफ ले जाना, यानी कि आप ये बताएंगे कि उस स्कूल से ये क्रिकेटर निकले और उन्होंने किस तरह से ये स्कूल से पढ़ाई की और उसमें स्कूल में किस तरह से पढ़ने में उन्होंने बहुत मेहनत की, स्कूल के दिनों में ही वो कितने अच्छा क्रिकेट खेलते थे। और फिर वो आगे बढ़ते हुए कहेंगे कि ये अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो इस स्कूल से निकले हैं, इस स्कूल से पिछले 25 सालों में ऐसे दर्जनों लोग निकले हैं जिन्होंने देश में, दुनिया में और समाज में नाम किया है। और फिर आप ये बताएंगे कि पिछले 25 सालों में इस स्कूल से अब तक कितने लोग पढ़ करके निकले। तो एक तरह से हमने एक खास कैरेक्टर से वो कहानी शुरू की और फिर उसको जनरल की तरफ ले गए, यानी उस पूरे स्कूल के बारे में बताने की तरफ ले गए। दूसरा तरीका ये हो सकता है जिसको हम कहते हैं वर्णनात्मक, यानी वर्णन करना। तो आप स्कूल के बारे में, स्कूल का जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका जो आर्किटेक्चर है, उसके वर्णन से शुरू कर सकते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन से शुरू कर सकते हैं कि आपके स्कूल के बारे में कि लाल ईंटों की वो इमारत जो एक तरह से स्कूल के रूप में दिखाई पड़ती है, जो पेड़ों से ढकी हुई है, जो एक तरह से ऐसी दिखाई पड़ती है जो आकर्षित करती है, जहां बच्चों की चहल पहल है। तो एक तरह से आप जैसे अवलोकन करने के बाद उस जगह के बारे में, जो उस जगह का जो पहला इम्प्रेशन है, जो पहली आपके अंदर पहचान है,
उसकी तरफ आपको इशारा करती है। वहाँ से अगर आपने विवरण दे करके शुरू किया और वहाँ से फिर आप आगे बढ़ते हैं और स्कूल के विभिन्न पहलुओं के बारे में, स्कूल की लाइब्रेरी के बारे में, स्कूल के प्रधानाध्यापक के बारे में, स्कूल के और शिक्षकों के बारे में आप उस फीचर में बताते हैं कि यहाँ पर कितने तक पहली से लेकर के 12वीं तक है या 5वीं से लेकर के 12वीं तक स्कूल है, उसमें कुल कितने कमरे हैं, लाइब्रेरी में कितनी किताबें। यानी आप तथ्य भी देते हैं, लेकिन तथ्य भी कहानी की तरह देते हैं। फिर उसमें विभिन्न अध्यापकों से जो आपने इंटरव्यू किया है, साक्षात्कार किया है, उस साक्षात्कार के कुछ अलग अलग जो उदाहरण हैं वो भी आप उसमें कोट करना चाहते। तो आप अपने फीचर की शुरुआत चाहे किसी कैरेक्टर से करें या उस घटना स्थल की या उस जगह की विवरण से करें, दोनों ही तरीके अच्छे हैं। दोनों ही तरीके इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप किस विषय पर फीचर लिख रहे हैं। आमतौर पर अगर कोई बच्चा आपके स्कूल में टॉप कर रहा है और उस पर आप फीचर लिखना चाहते हैं, या कोई बच्चा बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है या कोई बहुत अच्छा संगीत में पारंगत है, उस बच्चे पर फीचर लिखना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर पहले कैरेक्टर से शुरू होगा। लेकिन जैसे स्कूल पर लिखना चाहते हैं, किसी ऐतिहासिक स्थल पर, कुतुब मीनार पर लिखना चाहते हैं, ताजमहल पर लिखना चाहते हैं, तो ताजमहल के का जो डिस्क्रिप्शन है यानी उसका जो वर्णन है उससे आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि फीचर केवल उस विवरण के बारे में नहीं है। फीचर का मुख्य उद्देश्य लोगों को जानकारियां देना है, उनको तथ्यों के बारे में बताना है, और इसलिए इन कैरेक्टर्स के जरिए, इस वर्णन के जरिए भी हम तथ्य देते हैं। और ये किसी भी फीचर में कई कैरेक्टर्स होने चाहिए। एक मुख्य कैरेक्टर होता है और उस कैरेक्टर के इर्द गिर्द भी कई कैरेक्टर होंगे। जैसे कोई आपके स्कूल में बहुत अच्छा बच्चा है जो संगीत में बहुत पारंगत है, लेकिन उसके संगीत शिक्षक भी हैं, उसके बच्चे के दोस्त भी होंगे, उनके परिवार के भी लोग होंगे। तो उन सभी लोगों से बात करके ही उस बच्चे का व्यक्तित्व उभर सकता है। तो उन सभी बच्चों के, उस बच्चे के बारे में उस परिवारजनों से, स्कूल के शिक्षक से, उसके मित्रों से जो आपने बात की है, उसके आधार पर ही फीचर बनाते हैं। उसी तरह से अगर आप ताजमहल के बारे में फीचर लिख रहे हैं, अपने स्कूल के बारे में लिख रहे हैं, कुतुब मीनार के बारे में लिख रहे हैं, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी। तो एक तरह से फीचर लिखने के 3 स्टेप हैं, और फीचर लिखने के 3 स्टेप में जो हम 3 सबसे महत्वपूर्ण तैयारियां करते हैं, वो पहली है कि उसके बारे में, किसी भी विषय के बारे में जो आप फीचर लिखने जा रहे हैं या व्यक्ति के बारे में फीचर लिखने जा रहे हैं, तो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करना, यानी जो डॉक्यूमेंट्स में जानकारियां हैं। तो ताजमहल के बारे में जानकारी आपको बहुत सारी किसी किताब में मिल सकती है, किसी पत्रिका में मिल सकती है, इंटरनेट पर मिल सकती है, कुतुब मीनार के बारे में मिल सकती है। स्कूल के बारे में आपको जानकारी किसी स्कूल के बारे में जो जानकारी देने वाली प्रोस्पेक्टस में मिल सकती है, स्कूल की इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आपको सारी जानकारियां मिल सकती हैं। फिर आप का जो दूसरा पहलू है वो ये है कि लोगों से साक्षात्कार करके आप जानकारियां जुटाते हैं। जो जानकारियां आपको डॉक्यूमेंट्स के जरिए मिली, उसको आप फिर साक्षात्कार के जरिए भी और नई जानकारियां हासिल करते हैं। और फिर आप जिस भी विषय पर फीचर लिख रहे हैं उस घटना स्थल पर जाते हैं। अगर आप कुतुब मीनार के बारे में फीचर लिख रहे हैं तो कुतुब मीनार आपको जरूर जाना चाहिए। अगर आप ताजमहल के बारे में लिख रहे हैं तो ताजमहल अगर आपने देखा नहीं है तो आप अच्छा फीचर नहीं लिख सकते। तो ताजमहल के बारे में अगर फीचर लिख रहे हैं तो ताजमहल जो देखने आए हुए दर्शक हैं, पर्यटक हैं, उनसे आपने इंटरव्यू किया होगा, उन्होंने क्या महसूस किया, उन सब पहलुओं को भी आपको ले आना है। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है फीचर लिखते हुए कि उसमें आपकी जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए, वाक्य बहुत छोटे और सरल होने चाहिए। फीचर लेखन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि फीचर को बांधने वाला होना चाहिए। और फीचर को बांधने वाला हम तभी बना सकते हैं, इंगेजिंग तभी बना सकते हैं जब उसकी भाषा में एक तरह से आकर्षण हो। तो इस तरह से जैसे समाचार की भाषा एक तरह से तथ्यों पर है, तथ्यों पर आधारित है, इसलिए उसकी भाषा का जो शब्द भंडार छोटा है। लेकिन फीचर में चूंकि सृजनात्मकता की बहुत गुंजाइश है, उसमें आप नए प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कुछ साहित्यिक शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आप
एक तरह से जब आप किसी विषय पर फीचर लिख रहे हैं तो उसमें गति बनाए रखने के लिए लगातार आप पैराग्राफ में एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें लोगों के उद्धरण भी बीच में आते चले जाएं ताकि फीचर आकर्षक बन सके। तो आज विद्यार्थियों हमने चर्चा की विचार कैसे लिखा जाता है समाचार में, और साथ ही साथ समाचार पत्र पत्रिकाओं में जो संपादकीय पृष्ठ पर लेख लिखे जाते हैं, विश्लेषण लिखे जाते हैं, उनके लिए हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए, संपादक के नाम चिट्ठियां हम कैसे लिख सकते हैं। और आज हमने बात की कि फीचर क्या होता है, फीचर की खूबियां क्या होती हैं, फीचर लिखने के लिए तैयारी कैसे की जाती है, और फीचर लिखते हुए किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप फीचर लिख रहे हों, आपके फीचर आप अपने स्कूल से लेकर के, अपने मित्रों से लेकर के, अपने आसपास के बहुत सारी चीज़ों पर फीचर आप लिख सकते हैं। आप फीचर लिख करके अखबारों को भेज सकते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भेज सकते हैं। और फीचर लिखने में जो खास बात है वो आपको ये ध्यान रखनी है कि फीचर आकर्षक होना चाहिए, पाठकों को बांधने वाला होना चाहिए, सॉफ्ट स्टोरी होनी चाहिए। वो आम तौर पर अखबार में जो घटनाएं ताज़ा घटी हैं उस पर फीचर लिखा जाता है, जो उसमें आंकड़े और तथ्य ज़्यादा होते हैं। फीचर में आंकड़े और तथ्य ज़्यादा नहीं होते, उसमें भावनाएं ज़्यादा होती हैं, उसमें लोगों के विचार ज़्यादा होते हैं, और एक तरह का उसमें हमारा जो अपना परसेप्शन है, इसीलिए उसमें उसकी भाषा थोड़ी कलरफुल होती है, उसकी भाषा आकर्षक होनी चाहिए। तो विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आज की इस कक्षा में आपको अपने पत्रकारीय लेखन में विचार लेखन के बारे में और फीचर लेखन के बारे में, इन दोनों को हम कैसे लिख सकते हैं, बेहतर लिख सकते हैं, इसके बारे में जानकारी मिली होगी। और इसको जानने के बाद आप आने वाले दिनों में अपने लेखन की शुरुआत संपादक के नाम चिट्ठी से और धीरे धीरे अपने स्कूल के बारे में, अपने आसपास के लोगों के बारे में फीचर लिखते हुए शुरुआत करेंगे। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।